आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे अनोखे शिव भक्त की कहानी जो शिवलिंग पर मांस चढ़ाता था, अपने मुंह में जल भरकर भोलेनाथ का अभिषेक करता था और जब भगवान ने उसकी परीक्षा ली तो उसने अपनी दोनों आंखें तक निकाल दी। यह सिर्फ एक कथा नहीं, यह है अडिग श्रद्धा, निर्मल विश्वास और सच्चे प्रेम की अमर मिसाल। तो इस दिव्य कहानी को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में एक बार दिल से जरूर लिखें ओम नमः शिवाय, क्योंकि कहते हैं जो सच्चे मन से पुकारे भोलेनाथ उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। ये उस समय की बात है जब पहाड़ों की चोटियां बादलों को छूती थीं और जंगल इतने घने थे कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। इन्हीं जंगलों में एक साधारण शिकारी रहता था जिसका नाम था भीमा। वह अपनी कुल्हाड़ी और तीरों के साथ सुबह निकलता और शाम को अपने परिवार के लिए शिकार लेकर लौटता। भीमा का जीवन प्रकृति के नियमों से बंधा था, सादगी भरा और निश्चल। उसके लिए हर पेड़, हर जानवर और हर बहती नदी में एक अलौकिक शक्ति का वास था। एक दिन शिकार का पीछा करते करते भीमा जंगल के और भी गहरे हिस्से में पहुंच गया। वहां एक शांत और विस्मयकारी जगह पर उसने एक प्राचीन शिवलिंग देखा। वह शिवलिंग पत्थरों और लताओं से ढका हुआ था, मानो प्रकृति ने उसे अपने आंचल में छिपा रखा हो। पास ही एक वृद्ध पुजारी हर सुबह आते और बड़ी श्रद्धा से शिवलिंग की पूजा करते, मंत्रों का जाप करते और फूल चढ़ाते। भीमा ने यह सब दूर से देखा और उसके हृदय में एक अनजाना भाव उमड़ने लगा। वह पहले कभी मंदिर नहीं गया था, न ही उसने किसी देवता की विधिवत पूजा की थी, लेकिन उस शिवलिंग को देखकर उसे लगा जैसे कोई पुरानी पहचान फिर से जागृत हो रही हो। पुजारी के जाने के बाद भीमा शिवलिंग के पास गया। उसे नहीं पता था कि पूजा कैसे की जाती है। उसने देखा था कि पुजारी फूल चढ़ाते हैं, लेकिन भीमा को लगा कि उसके पास सबसे कीमती चीज वही है जो उसने अपने परिश्रम से कमाई है, उसका शिकार। सो उसने अपने शिकार से मांस के टुकड़े निकाले और उन्हें शिवलिंग पर रख दिया। फिर उसे प्यास लगी। उसने नदी से पानी पिया और सोचा कि शिवलिंग भी प्यासा होगा। उसने अपने मुंह में पानी भरा और आकर शिवलिंग पर उंडेल दिया। जंगल के ताजे फूल और पत्तियां जो उसने रास्ते में देखे थे, उन्हें भी लाकर उसने बिना धोए ही शिवलिंग पर बिखेर दिया। यह उसकी सरल निष्कपट भक्ति थी जो किसी नियम से बंधी नहीं थी। अगले दिन जब पुजारी पूजा करने आए तो वे हैरान रह गए। शिवलिंग पर कच्चा मांस पड़ा था और जल अर्पित करने का तरीका भी अजीब था। उन्हें लगा कि कोई जंगली जानवर यह सब कर रहा है, लेकिन जब यह हर दिन होने लगा तो पुजारी चिंतित और क्रोधित हो गए। यह कौन मूर्ख है जो मेरे शिव को अपवित्र कर रहा है। उन्होंने दुखी होकर शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप तो पूरे ब्रह्मांड के रक्षक हैं, फिर आपको यह अपमान क्यों सहना पड़ रहा है। मुझे मार्ग दिखाएं, इस दुष्ट को रोकें। पुजारी की प्रार्थना सुनकर शिव मुस्कुराए। उन्होंने पुजारी के स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे मेरे भक्त, जिसे तुम अपवित्रता समझते हो, वह मेरे एक अनमोल भक्त का सच्चा प्रेम है। वह मेरी पूजा अपने भोलेपन और हृदय की पवित्रता से करता है। उसकी भक्ति इतनी शुद्ध है कि वह मुझे किसी भी विधि विधान से अधिक प्रिय है। यदि तुम उसकी भक्ति देखना चाहते हो तो कल छिपकर देखना। अगले दिन पुजारी एक पेड़ के पीछे छिप गए। उन्होंने देखा कि भीमा आया। उसके हाथ में ताजा शिकार था और मुंह में पानी। उसने मांस चढ़ाया, जल अर्पित किया और जंगली फूल चढ़ाए। जैसे ही भीमा ने अपनी पूजा समाप्त की, पुजारी ने देखा कि शिवलिंग की एक आंख से खून बहने लगा। पुजारी घबरा गए, लेकिन भीमा को लगा कि उसके महादेव को कोई कष्ट हो रहा है। उसने तुरंत जंगल से जड़ी बूटियां तोड़ी और उन्हें शिवलिंग की आंख पर लगाया, लेकिन खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भीमा का हृदय करुणा और व्याकुलता से भर गया। मेरे प्रभु को पीड़ा हो रही है, मैं क्या करूं? वह रोने लगा। फिर उसे एक विचार आया। उसने सोचा, मेरी आंख ठीक है, शायद मेरी आंख लगाने से महादेव की पीड़ा कम हो जाए। बिना एक पल सोचे भीमा ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। चमत्कार, शिवलिंग की उस आंख से खून बहना बंद हो गया। भीमा के चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। भले ही उसकी एक आंख से अब उसे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। कुछ ही पलों में शिवलिंग की दूसरी आंख से भी खून बहने लगा। भीमा के पास अब केवल एक ही आंख बची थी और अगर उसने उसे भी निकाल दिया तो वह शिवलिंग को कैसे पहचान पाएगा। वह व्याकुल हो गया। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपना पैर उठाया और शिवलिंग पर अपना अंगूठा रख दिया ताकि वह सही जगह पहचान सके। फिर उसने अपनी बची हुई आंख को भी निकालने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। जैसे ही भीमा अपनी दूसरी आंख निकालने ही वाला था, एक दिव्य प्रकाश वहां फैल गया।
शिव स्वयं प्रकट हुए अपने त्रिशूल और डमरू के साथ, और उन्होंने भीमा का हाथ पकड़ लिया। रुको मेरे प्रिय भक्त, शिव की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी निष्ठा, इसने मुझे मोहित कर लिया है। तुम्हें अपनी दूसरी आंख देने की आवश्यकता नहीं है। शिव ने अपने हाथों से भीमा को स्पर्श किया और तुरंत उसकी दोनों आंखें पहले की तरह ठीक हो गईं। भीमा ने आंखें खोलीं और अपने सामने साक्षात शिव को देखकर वह उनके चरणों में गिर पड़ा। शिव ने भीमा को उठाया और उसे अपने गले से लगा दिया। उन्होंने कहा, हे भीमा, आज से तुम सिर्फ शिकारी भीमा नहीं बल्कि दृष्टिपाणी कहलाओगे, वह जिसने मुझे अपनी दृष्टि अर्पित कर दी। तुम्हारी भक्ति अमर है और तुम मेरे परम भक्तों में गिने जाओगे। पुजारी की मंदिर में भागते हुए आया और हाथ जोड़कर भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा। आज से पूरी सृष्टि तुम्हें दृष्टिपाणी नाम से पुकारेगी। शिकारी ने कहा, प्रभु, आपके दर्शन प्रकार मैं धन्य हो गया हूँ। आपने मुझे नया नाम देकर मेरा उद्धार कर दिया है। भगवान शिवा यह सब सुनकर मुस्कुरा देते हैं। वह हाथ जोड़कर भगवान शिवा के चरणों में लेट जाता है। इस दिन से उसे शिकारी को दृष्टिपाणी के नाम से जाना जाता है। दृष्टिपाणी शैव संप्रदाय के 63 नयनारों संत में से एक माने जाते हैं। यही नहीं, श्रीकालहस्ती में आज भी दृष्टिपाणी स्वामी का मंदिर स्थित है। पुजारी जो यह सब देख रहे थे, उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने समझा कि सच्चा प्रेम और श्रद्धा ही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है, न कि केवल नियम और विधि विधान। उस दिन से भीमा का नाम दूर दूर तक फैल गया और वह हमेशा के लिए शिव के सबसे प्रिय भक्तों में से एक बन गया। दृष्टिपाणी की यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर भाव के भूखे होते हैं और शुद्ध हृदय से की गई कोई भी पूजा उन्हें प्रसन्न कर सकती है। इस अनोखे भक्त की कहानी ने हमें यह सिखाया कि ईश्वर की भक्ति में दिखावा नहीं, दिल की सच्चाई देखी जाती है। वो भक्त जिसने सामाजिक नियमों की परवाह किए बिना अपनी पूरी आत्मा से भगवान शिव की आराधना की, आखिरकार भोलेनाथ ने उसी को अपने साक्षात दर्शन दिए। अगर आपने इस कहानी को मन लगाकर सुना है तो यह संयोग नहीं, भोलेनाथ की कृपा है। तो कमेंट में एक बार श्रद्धा से लिखिए ओम नमः शिवाय और नीचे जरूर लिखें अपनी एक सच्ची इच्छा, क्योंकि आज शिवजी की कृपा आप पर बरस सकती है। हर हर महादेव।